बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल वकील लीगल नोट्स में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन तो ज़रूर दबाइए। गाइस, एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, पढ़ना लिखना तो चलता रहेगा। जैसे जैसे हम अनलॉकडाउन 1 की तरफ चलते जा रहे हैं तो उसके कंपैरेटिव केसेस हमारे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। जैसे देख रहे होंगे आप, कंडीशन दिल्ली की और मुंबई की बहुत वर्स्ट होती जा रही है। तो इसलिए आप जितना घर पे रहेंगे, सेफ़ रहेंगे, तो प्लीज़ बी एट होम सेफ एंड हेल्दी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम ये प्रीवियस वीडियो के लिंक्ड होगा। आज प्रीवियस वीडियो थी हमारी जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन और उसके इम्पोर्टेंस के ऊपर। आज की हमारी वीडियो है जूरिस्प्रूडेंस के नेचर एंड स्कोप के ऊपर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की हम अपनी। नेचर एंड स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो हर चीज़, जो भी कॉन्सेप्ट होता है, हर चीज़ के नेचर भी होता है, स्कोप भी होता है कि कहाँ से वो इवॉल्व हुआ था और उसका क्या स्कोप रहता है। तो वैसे ही जूरिस्प्रूडेंस के भी नेचर और स्कोप है। तो पढ़ते हैं हम नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। Nature of jurisprudence is its nature is entirely a different subject from other social science. As social science is a lengthiest and the vast subject which gives you a different reason and the impact from the which the condition is being evolved. वैसे ही jurisprudence भी एक तरीके से एक different subject है from the other as social science. The reason for this is that it is not a codified but a growing and a dynamic subject. जूरिस्प्रूडेंस एक कोडिफाइड सब्जेक्ट नहीं है। जैसे आईपीसी हमारा हो गया कि वो कोडिफाइड है कि हम इस बेरक में जाके देख सकते हैं कि हमें ये सेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा और ये आर्टिकल हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएगा। वैसे ही जूरिस्प्रूडेंस एक अनकोडिफाइड सब्जेक्ट है जहाँ पे इसका कुछ भी मतलब एक तरीके से डिफाइंड नहीं है। और ये एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, जैसे जैसे कंडीशन ग्रो होगी वैसे वैसे ये चेंज होगा और इसकी इस जैसे जैसे चेंजेस आते रहेंगे वैसी वैसी इसकी लिमिटेशंस भी आती रहेंगी। तो कोई भी जैसे भी कोई भी चीज़ ग्रो करती है उसके साथ साथ उसकी लिमिटेशंस भी आती हैं। तो वेयर जूरिस्ट डज नॉट मेक हिज स्टडी ऑन द रूल्स बट ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर यूटिलिटी आफ्टर ड्यू डिलेबरेंस. So it can be used that jurisprudence has no limited scope being a growing subject. तो एक तरीके से बोला गया है जूरिस्प्रूडेंस एक ग्रोइंग सब्जेक्ट है जो वास्टली ग्रो हो रहा है हमारे वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ लॉ. There is a difference of opinion by the different jurists. Some has been defined jurisprudence into a terms of law, art or science, or sometimes they says that it is called both art and science, but to call it science would be more proper and useful. अगर हम इसको साइंस बोलेंगे तो ये प्रॉपर भी होगा, एक यूज़फुल टर्म भी होगा, क्योंकि साइंस एक तरीके से सिस्टमेटिक वे में वर्क करता है जो हमें एक तरीके से हमें मेथड बताता है और उसके फंक्शंस बताता है और उसको वेल इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वर्क करने के लिए हेल्प करता है. द रीज़न फॉर दिस इज़ दैट जस्ट एज साइंस we draw conclusion after making a systematic study by inventing new methods. Similarly, jurisprudence is considered with the fundamental principle of law and systematic and scientific study of their methods. इसलिए बहुत से जूरिस्ट ने जूरिस्प्रूडेंस को साइंस से रिलेट किया है, क्योंकि एक जूरिस्प्रूडेंस एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ है जो सिस्टमेटिकली और साइंटिफिकली वर्क करता है डिफरेंट मेथड एंड फंक्शंस पे. चलिए अब देखते हैं स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या बोलते हैं. Scope of jurisprudence. Jurisprudence include all the concept of human order and conduct in the state and society. As jurisprudence is the concept which take care of the human order and the state and the society, because jurisprudence only grow from the societal level to the upcoming level. According to P.B. Mukherjee,
हमारे जस्टिस पीबी मुखर्जी ने क्या बोला है जूरिस्प्रूडेंस के बारे में? जूरिस्प्रूडेंस इज बोथ एन इंटेलेक्चुअल एंड अ आइडियलिस्टिक एब्स्ट्रैक्शन एज वेल एज अ बिहेवियर स्टडी ऑफ अ मैन इन सोसाइटी। जैसे मैंने बोला कि सोसाइटी से ही इवॉल्व होता है और सोसाइटी पे ही एंड हो जाता है, वैसे ही इन्होंने जस्टिस पीबी मुखर्जी ने भी बोला कि ये एक बिहेवियरल स्टडी है ऑफ मैन, और मतलब एक तरीके से ह्यूमन बीइंग इन अ सोसाइटी। It includes political, social, economical, cultural ideas as well. It covers the study of man in relation to state and society. इन्होंने बोला है कि एक तरीके से जब ह्यूमन बीइंग सोसाइटी में इवॉल्व करता है तो उसके साथ साथ लॉ भी इवॉल्व करता है, वैसे ही उसके हैंड टू हैंड जूरिस्प्रूडेंस भी वर्क करती है कि मतलब स्टेट का रिलेशन भी देखेगी और वो सोसाइटी का रिलेशन भी देखेगी। अब according to Sir Salmond has opined that in jurisprudence we are not concerned to derive rules from authority and apply them to problem. We are concerned rather to reflect on the nature of legal rules, on the underlying meaning of legal concept, on the essential features of a legal system. तो मेजरली सर सेलमेंट्स ने बोला है ये मतलब एक तरीके से कंसर्न टॉपिक नहीं है कि जो अथॉरिटी हमें बताए और हम उस पर इम्प्लीमेंट करें, एक तरीके से ये रिफ्लेक्ट करता है रूल्स, नेचर ऑफ रूल्स ऑफ लॉ को, और इसके कुछ असेंशियल रहते हैं जो लीगल सिस्टम में एप्लीकेबल होते हैं। अब बताता हूँ मैं आपको कॉन्सेप्ट क्या रहता है। कॉन्सेप्ट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस क्या है हमारा, जो हमें कंटेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस बताता है। इसमें डिफरेंट कंटेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है कि वैसे ही कि कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि सोर्सेज भी हमें फॉलो करने, लीगल कॉन्सेप्ट भी हमारे, लीगल थ्योरीज भी हैं कि जूरिस्प्रूडेंस में क्या क्या फॉलो अप होती हैं। तो सोर्सेज क्या रहते हैं हमारे कंटेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में? सोर्सेज, इट इज़ अ ट्रू that the basic feature of a legal system are mainly to be found in a authoritative source and the nature and working of legal authority behind these sources. Sources are the main concept and the main important topics of the jurisprudence because it cover all the nature and natural and the sources and the working of legal authority behind the jurisprudence. अब लीगल कॉन्सेप्ट क्या रहता है? लीगल कॉन्सेप्ट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इंक्लूड्स द एनालिसिस ऑफ लीगल कॉन्सेप्ट सच एज राइट, टाइटल, प्रॉपर्टी, ओनरशिप, पोजेशन, ऑब्लिगेशन, आर्ट्स, नेग्लिजेंस, लीगल पर्सनैलिटी एंड द रिलेटेड इश्यूज। अब लीगल कॉन्सेप्ट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कहाँ रिवॉल्व करते हैं? एक तरीके से वो टाइटल ऑफ पोजेशन के ऊपर बात करते हैं कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में बात करते हैं जो सिटीजन्स के पास हैं हमारी सोसाइटी में, वो ओनरशिप की बात करते हैं, वो पोसेशंस की बात करते हैं, ऑब्लिगेशंस क्या है, वो नेग्लिजेंस की बात करते हैं हमारी, और लीगल पर्सनैलिटी के ऊपर बात करते हैं। ये सारे टॉपिक हम जूरिस्प्रूडेंस पार्ट 2 में कवर करेंगे मोस्टली। अब लीगल थ्योरी क्या है? लीगल थ्योरी कंसर्न विद द लॉ एंड its existence and the function in the society and the manner in which the law is being created and enforced. the theory हमें क्या बताती है कि डिफरेंट जूरिस्ट ने अपनी थ्योरीज बताई हैं, तो वही थ्योरीज हमें बताती हैं कि कैसे हम अपने सोसाइटी में लॉज कैसे एप्लीकेबल और किस लॉ पे कौन सी थ्योरी भी एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो ये हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है कि सोर्सेज क्या होती हैं, लीगल कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, लीगल थ्योरी क्या होती है। तो आज के लिए बस हम आज नेचर एंड स्कोप एंड द कंपोनेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ही हम बता रहे हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट ऑल्सो, एंड प्लीज़ स्टे ट्यून विद आवर चैनल फॉर मोर फर्दर वीडियोज़। थैंक यू।